द्वितीय भाषा कन्नड़। गद्य 3 नविलु। आज हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। गद्य 3 और पाठा का जो गद्य का जो नाम है वो नविलु। आज हम नविलु के अध्याय को संपूर्ण से अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी का सारा एक्सप्लेनेशन इस अध्याय में दिया गया है। ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಮೈದಾನ, ಕರಿಮೋಡದ ಅಲೆಗಳು, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು, ಜಿನುಗುವ ಸೊನೆ, ಮಳೆ. ಆಗ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಉದ್ದವಾದ ಗರಿ ಕೆದರಿತು. ಅದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೀಸಣಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕತ್ತನ್ನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅವು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದು ಥಕಥೈ ಎಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ರಂಗು ರಂಗಿನ ತುರಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ ಅದೇ नविलु अल्लवे। नविलु का मतलब है मोर। हमारा राष्ट्र पक्षी कौन सा है बोले तो मोर को हम बोलते हैं। यहाँ पे मोर जुड़ु जुड़ु हरियुवा नदी मतलब बहता हुआ पानी की आवाज़ के तरह, हच्चा हसीरन मैदान जैसे बरसात के बाद वहाँ पे आंगन में होता है हरियाली जैसा, करी मोड़द अलेगलो बादल, काले बादल जैसे छाए हुआ, तಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ठंडी हवाएं, आकाशदल्ली बಣ್ಣ बಣ್ಣದ कामनबिल्लु, आकाश में कलर कलर के रैम्बोस, जिनुगुवा सोने मಳೆ, आती हुई हल्की बारिश। ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು। एक मोर या अथवा कोई पक्षी वहाँ पे पर खोल के नाच रहने के लिए शुरू किया है। उद्धवाद गरी, लंबा 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 उसका गरी है। वहाँ पे अपने गरी से ಸಾವಿರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು और फड़ा फड़ा ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ। जो गरी का मतलब होता है उसकी दुम, बड़े बड़े दुम के अंदर है हज़ारों से आँख। वो कैसे फड़फड़ा रहे हैं बोले तो फड़ा फड़ा शाइनिंग दे रहे हैं। ಅದು ಥಕಥೈ ಎಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ। मोर थकथई बोल के नाच रहा है और उसकी सुंदरता कलर कलर की तुराई से बनी हुई है। वो कौन सा पक्षी है? वो नविलु है ना। यहाँ पे नविल के बारे में, मोर के बारे में, मोर कैसा और किस वक्त पे नाचता है। मोर किस वक्त पे नाचता है? जब पानी बहता है और काले बादल जाते हैं और ठंडी हवा बहती है और कलर कलर का रैम्बो गिरता है और हल्की बारिश आती है। ऐसे टाइम पे अपने परों को खोल के, अपने लंबे लंबे परों के साथ वो क्या करता है? वो अपने हज़ारों आँखों को परों में दिखाते हुए थकथई बोल के मोर अपने ब्यूटी के साथ नाचता हुआ दिखाई देता। और वो कौन सा पक्षी है? वो मोर है बोल के यहाँ पे बता रहे हैं पहले स्टांजा में। नविलन्नु मयूरशिखी सहस्राक्ष ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। नविल को हम क्या बुलाते हैं? सहस्राक्ष पक्षी बोल के बुलाते हैं। नविलु गरिಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಕಣ್ಣಿದೆ। मोर के परों में जो है उसको हम क्या बुलाते हैं? ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಕಣ್ಣು बोल के बुलाते हैं। वो ಅದು ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ सिंगारಗೊಂಡಿದೆ। वो हरे रंग से और नीली रंग से जुड़ा हुआ रहता है। मोर के अंदर जो आँख दिखाई देते हैं हमको वो हरे रंग से दिखाई देते हैं। ಅದರ ಸುತ್ತ ತಾಮ್ರ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಂಗಾರ ವರ್ಣದ ಉಂಗುರ ಚಮಕಿಸುತ್ತದೆ और उसके अतराफ से हमको गोल्डन कलर का वर्णन दिखाई देता, जैसे कि अंगूठी जैसा राउंड शाइनिंग देता हुआ गोल्डन वर्क। ಈ ಗರಿಯ ನೋಟ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ। ये मोर के अंदर की जो खूबसूरती है वो दिल को छू जाती है। ಆದ್ದರಿಂದ ನವಿಲನ್ನು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳ सहस्राक्ष, इसलिए मोर को हम क्या बुलाते हैं? हज़ारों आँखों का सहस्राक्ष बोल के बुलाते हैं। कविಗಳು ಅದರ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ। कवि क्या करे हैं? इसकी खूबसूरती के देख
के दिल हार चुके हैं। अनेकರು ಕವಿತೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। मोर को देख के बहुत सारे कवियों ने कविता रचने किए गए हैं। ಇದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತ। ये मोर जो है एक सुंदरता का संकेत है। ಆದ ಕಾರಣವೇ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದು ಗೌರವ ಹೊಂದಿದೆ। इसलिए ये राष्ट्र पक्षी के लायक है और इसको गौरव किया गया है राष्ट्र पक्षी के लिए। ಇದನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು ಕೊಲ್ಲುವುದು अपराधवाಗಿದೆ। इसको पीड़ा देना और इसको मारना ये है ना क्या है, अपराध है। नविल को मारना और उसको कुछ करना। नविलु षण्मुखನ ವಾಹನ। ನವಿಲ್ को ಷಣ್ಮುಖ का ವಾಹನ बोलते हैं। ನವಿಲು ಗರಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನನ ಜುಟ್ಟಿನ ಅಲಂಕಾರರು ಹೌದು। नविल की जो गरी रहती कृष्ण की मुरली मोहन की जैसी छोटी जैसी है। ನವಿಲಿನ ನರ್ತನ ಕಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಮಯೂರ ನಾಟ್ಯವೆಂಬ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ। नविल का जो डांस है नर्तन है वो उसको अनेक कलाविदर क्या बोले उसका नाट्य का कैसा है उसका डांस बोले तो नाट्यವೆಂಬ कला प्रकार के जैसा सृष्टि किया गया है। नविलिನ ಕುಣಿತ नयन मनोहर। नविल का जो डांस है उसका जो नयन है वो मनोहर के जैसा है, खूबसूरत है। ಹೆಣ್ಣಿಗಿಲ್ಲದ ರೂಪ ಗಂಡಿಗಿದೆ। नविल में जो लड़कियां मतलब मेल फीमेल से ज़्यादा मेल की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। नविल का ये है विशेष। ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಿನ ಪುಕ್ಕಗಳು ಚಿಕ್ಕವು। जो फीमेल होती है उसके है ना पर छोटे होते हैं। जो मेल होता है उसके पर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ನವಿಲು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ। मोर जगत के सारे प्रदेश में रहता है। ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಛಾಯೆ। भारत और श्रीलंका में नविल की कलर नीली छाया जैसा होता है। जावा ಮತ್ತು म्यांमार देशಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಛಾಯೆ। जावा और म्यांमार देश में कैसे छाया रहता उनका बोले तो हरा रंग का छाया रहता। सो ये हिंदू हिंडागे वासिस्तवे। ये ऐसे देश में हिंदू मतलब बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं। ಇವು 15 ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲವು। ये सिर्फ 15 साल के लिए रह सकते हैं जीवित। ಗುಡ್ಡದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಕೆರೆ ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತವೆ। मोर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं बोले तो पहाड़ जैसे और जहाँ पे जंगल हरियाली जहाँ पे नदी हो बड़ा सा समंदर के तरफ अथवा छोटा सा पानी का ये और हरियाली में ज़्यादा रहते हैं। नविಲು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರೋ ಅಷ್ಟೇ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ। मोर दिखने में कितना सुंदर है वैसे ही वो डिसिप्लिन से रहता है। ಉಪಕಾರಿಯೂ ಹೌದು। ये ಯೂಸ್ಫುಲ್ भी है। ಇದು ರೈತ ಮಿತ್ರ ಬೆಳೆದ ಫಸಲಿಗೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ತಲುಗದಂತೆ ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ। सो ये मोर जो है रायता जो खेती करते हैं वो कृषि के बहुत लाभदायक है क्योंकि ये कीटा और छोटे छोटे कीट को आने नहीं देता, उसको रक्षण करता है। ऐसे कीटಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ। ನವಿಲು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸುಳಿಯಲಾರವು। जहाँ मोर रहते हैं वहाँ पे सांप बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण से नविलु लेसन के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए हैं। धन्यवाद।